हेलो एवरीवन, दिस इज़ द फिफ्थ सेशन ऑफ झारखंड करंट अफेयर्स। तो क्विकली हम लोग झारखंड से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं जो कि आने वाले जेपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम में हमारे लिए यूज़फुल रहेंगे। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक लेते हैं, वो है नेशनल वोटर्स डे से रिलेटेड। तो नेशनल वोटर्स डे हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है और ये 2011 से कंटिन्यू मनाया जाता रहा है। ठीक है, और 25 जनवरी ही क्यों? क्योंकि उस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ था 1950 में। ओके, तो 25 जनवरी 2021 था, 11th सेलिब्रेशंस था नेशनल वोटर्स डे का। लास्ट ईयर यानी कि 2020 में जो नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेशन हुआ था उसमें झारखंड कैडर के एक आईपीएस ऑफिसर मुरारी लाल मीना, इनको ऑनर किया गया था, सम्मानित किया गया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। किस लिए? फॉर हिज आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ड्यूरिंग झारखंड असेंबली इलेक्शंस 2019। ओके, और इस साल जो नेशनल वोटर्स डे का थीम था वो था मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। तो थीम याद रखेंगे, लास्ट ईयर किनको सम्मानित किया गया उनका नाम याद रखेंगे, कब मनाया जाता है वो भी याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान। तो 14 लोगों को सम्मानित किया गया लास्ट ईयर झारखंड विभूति वीर बिरसा सम्मान से, है ना। और इनको ऑनर किया गया एट विचार मंच ऑफ दरभंगा हाउस, जो कि सीसीएल का हेडक्वार्टर है रांची में, वहाँ पर। और सेरेमनी को ऑर्गेनाइज कराया गया था माँ शारदे मंच के द्वारा, जो कि एक यूनिट है डिजेबल स्पोर्ट्स एंड जन उत्थान समिति का। ठीक है, तो उसी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था जहाँ पर कि इनको सम्मानित किया गया। तो यहाँ पर नाम मैंने दे रखा है, वंदना टेटे, हेजल डेविस, गोपाल सिंह, सतीश चंद्रा, जितेंद्र कुमार, महादेव हंसदा, पूजा, प्रवीण लोहिया, इंदिरा शुक्ला, देवदास विश्वकर्मा, रंजन बिहारी प्रसाद, अनिल कुमार यादव, सुनील कुमार अग्रवाल एंड सुनील जैन। तो इतना किस फील्ड से रिलेटेड है मैं भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस नाम को एक बार सरसरे निगाह से देख लीजिएगा एक दो बार, ताकि वहाँ पर ऑप्शन में अगर इस तरह से आपको दिया रहे कि इनमें से किनको सम्मानित किया गया था या फिर किनको सम्मानित नहीं किया गया था, तो आपको एलिमिनेट करने में सुविधा हो, आपके आँख के सामने से क्रॉस हुआ रहेगा तो आपको वहाँ पर रिकॉल करने में आसानी होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, तो फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट के बारे में है। ओके, सोलर पावर प्लांट जो है वो वाटर बॉडीज़ के ऊपर बनाया जाने लगा है देश में कई जगह पर, क्योंकि ज़मीन का कमी होता है और महंगा भी होता है ज़मीन पर लगाना। छोटा प्लांट लगाने के लिए भी सोलर पावर में काफ़ी बड़ा बड़ा लैंड मास का ज़रूरत पड़ता है। ओके, तो इसीलिए पानी के ऊपर लगाने का आजकल चलन चल रहा है। तो दो ऐसा ही सोलर पावर प्लांट रांची में आने वाला है, एक गेतलसूद डैम में और एक धुरबा डैम में। तो ये दोनों डैम का नाम याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है। और ये जो पावर प्लांट लगेगा ये वर्ल्ड बैंक और सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के जॉइंट एफर्ट से ये लगाया जाएगा। ठीक है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वो है शक्ति ऐप से रिलेटेड। तो पूछा जा सकता है किसने लॉन्च किया है, तो ये झारखंड पुलिस का इनिशिएटिव है। ओके, फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। तो इस ऐप का मदद से जो है किसी भी प्रकार का क्राइम होने के सूरत में डिस्ट्रेस मैसेज, इमरजेंसी मैसेजेस भेजा जा सकता है, रिपोर्टिंग किया जा सकता है किसी भी तरह का क्राइम का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं, वो है लाल विजय सहदेव के बारे में। तो ये जो है इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, सिंपली ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है कि इस फील्ड से बिलोंग करते हैं। ऐसे वो राइटर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर हैं। ओके, उनका जन्म लोहरदगा में हुआ था, झारखंड से रिलेटेड है, इसलिए मैं भी पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में, है ना। इनका नोटेबल फिल्म्स लोहरदगा एक फ़िल्म ही है इनका, उसके अलावा कई सारा शॉर्ट फिल्म भी इन्होंने डायरेक्ट किया है और लिखा भी है, जैसे द साइलेंट स्टैचू, फुलमनिया, कंपेंसेशन, ये सबसे रिसेंट है जिसकी वजह से न्यूज़ में थे ये, तो इसलिए इनका नाम भी ध्यान रखेंगे, लाल विजय सहदेव, इंडियन फिल्म एंड टेलीविज़न इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, वो है बबीता देवी के बारे में। तो बबीता देवी क्या है? एक डेयरी फार्मर है ना। तो डेयरी से रिलेटेड इनका बिजनेस है और ये झारखंड डेयरी फेडरेशन से भी जुड़ी हुई हैं। ओके, तो ये इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि इनको ईस्टर्न जोन के लिए, ईस्टर्न रीजन के लिए डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। डेयरी इंडस्ट्री का एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहाँ पर इनको डेयरी वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बबीता देवी को। ठीक है, तो इसलिए इनका नाम भी याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है नेशनल पंचायत अवार्ड्स 2020। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। और प्रेजेंट किया था अवार्ड हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने।
तो इसमें जो है 3 ग्राम पंचायत का 3 कैटेगरी में नाम याद रखेंगे, ठीक है। पहला है नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, ओके। तो ये मिला है कपिलो विलेज पंचायत, बिरनी इंटरमीडिएट लेवल के पंचायत का नाम है, और गिरिडीह, ठीक है। तो इतना 3 जानकारी याद रखिएगा, एक सबसे विलेज लेवल और इंटरमीडिएट लेवल और फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल, तीनों का नाम ध्यान रखिएगा। हो सकता है आपको इंटरमीडिएट या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का पंचायत का नाम दिया हुआ रहे वहाँ पर, है ना, तो इसलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट अवार्ड मिला ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, वो होन्हे विलेज पंचायत को मिला, जो कि डुलमी रामगढ़, डुलमी इंटरमीडिएट लेवल हो गया, आपका रामगढ़ हो गया डिस्ट्रिक्ट लेवल। उसके बाद चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड मिला बुंडू विलेज पंचायत, जो कि पेटरवार बोकारो में है, ठीक है। तो इसलिए ये 3 नाम ध्यान रखिएगा जिनको कि पंचायत अवार्ड्स मिला 2020 में, ओके। हर स्टेट से ये तीनों कैटेगरी में एक एक पंचायत को ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि नेशनल लेवल पे कोई फर्स्ट सेकंड थर्ड जैसा नहीं है। झारखंड में इन 3 विलेज पंचायत का चुनाव किया गया था अवार्ड्स के लिए, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये अपने तरह का पहला ऐसा इंस्टीट्यूट सेटअप होने वाला है इंडिया में, पूरे देश में ये अपने तरह का पहला इंस्टीट्यूट होगा, ओके। तो इसको जो है हटिया रांची में बनाया जा रहा है, सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पर? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी का जो कैंपस है उसी में, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है झारखंड स्टेट का नया लोगो जारी हुआ है। तो कब हुआ ये आपसे पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा 15 अगस्त को लास्ट ईयर इंडिपेंडेंस डे के दिन, है ना। सर्कुलर है शेप में लोगो, और उसमें जो एम्बलम ऑफ इंडिया है उसको सेंटर में प्लेस किया गया है, सेंटर में स्थान दिया गया है लोगों में, सर्कुलर शेप में है तो सेंटर में जो है अशोक स्तंभ का प्लेस किया गया, अशोक स्तंभ को, ठीक है, सेंटर में। उसके अलावा सौरा पेंटिंग को दर्शाया गया है, पलाश का फूल को दर्शाया गया है, एलिफेंट्स है। तो ये सब कंपोनेंट्स है नया लोगो का, है ना। सौरा पेंटिंग है सबसे अंदरूनी सर्कल पर, उसके बाद फिर प्लास फ्लावर है। सौरा पेंटिंग में डांसिंग कपल का फ़ोटो है यहाँ पर, है ना। और उसके बाद पलास फ्लावर है, उसके बाद नेक्स्ट आउटर सर्कल में एलिफेंट्स है। तो इस तरह से करके बनाया गया है झारखंड का नया स्टेट लोगो। इससे संबंधित कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पलास फ्लावर किस चीज़ का प्रतीक है, एलिफेंट किस चीज़ का प्रतीक है, ओके। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, है ना। जैसे एलिफेंट हो गया शक्ति का प्रतीक है, ठीक है, बुद्धिमत्ता का प्रतीक है एलिफेंट, तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है। पलास फ्लावर हो गया तो ब्यूटी ऑफ झारखंड का प्रतीक है। रेड कलर जो है झारखंड का स्ट्रगल का प्रतीक है ना। तो इस तरह से करके आपको वो बहुत ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, वो सब थोड़ा सा देख लीजिएगा और पूछा जा सकता है आपसे वो भी, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो राजीव रंजन एडवोकेट जनरल ऑफ झारखंड बने हैं नए लास्ट ईयर, तो इसलिए राजीव रंजन इनका नाम याद रखिएगा। और एडवोकेट जनरल का प्रोविजंस हमारे संविधान में कहाँ पर है बताइएगा, कौन से आर्टिकल में एडवोकेट जनरल का बात किया जाता है, आपसे पॉलिटी में भी पूछा जा सकता है। और एडवोकेट जनरल को अपॉइंट कौन करता है वो भी बताइएगा। नेक्स्ट है राहुल पुरवार, ये सीईओ हैं झारखंड के नए, है ना, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, इनका भी नाम ध्यान रखेंगे। और एक नीरज मुर्मू, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नेम, बिल्कुल याद रखिएगा नीरज मुर्मू का नाम, है ना। इनको यूनाइटेड किंगडम में इनको डायना अवार्ड 2020 का से सम्मानित किया गया, ओके। ये यंग लोगों को सम्मानित किया जाता है इस अवार्ड से, जो कि आउटस्टैंडिंग एफर्ट लगाते हैं एजुकेशन के फील्ड में। तो ये नीरज मुर्मू जो खुद है एक समय बचपन में ये माइनिंग में काम करते थे, है ना, और माइका के खदानों में ये जाते थे, और इनको जो है फिर वहाँ से रेस्क्यू किया गया। अब ये खुद दूसरे बच्चों का हेल्प कर रहे हैं एजुकेशन में, ओके। और ये गिरी से बिलोंग करते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे, ओके। तो ये कुछ टॉपिक्स आज के लिए, फिर एक सेशन 6 में कुछ और इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स झारखंड का हम लोग देखेंगे, ठीक है। और प्लेलिस्ट अगर आप यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा होगा, पिछला वीडियोस आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लिक करके, ओके। देन मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए, थैंक यू।